नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का पांचवा पाठ, उसके अभ्यास प्रश्न। इससे पहले हमने पाठ पढ़ा था, फिर अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम मूल्यपरक प्रश्न, भाषा ज्ञान प्रश्न पढ़ेंगे जो पीछे बचे हुए थे। इसमें 2 बैलों की कथा थी, जिसमें 2 बैलों, एक झूरी नाम का व्यक्ति था, उनके बीच में बहुत लगाव हो गया था। बैलों का नाम हीरा और मोती, और झूरी काची तो 2 बैलों के घर सेवा करता था, यानी कि उनको चारा पानी देता था, उनके घर में बंधे हुए थे। तो हीरा और मोती, झूरी दोनों, हीरा और मोती को झूरी से लगाव हो गया था, और झूरी को हीरा और मोती से लगाव हो गया था। तो इस प्रकार इसमें 2 बैलों की कथा ही थी, वो हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न में पढ़े थे हमने, मौखिक शब्दार्थ पढ़े, मौखिक पढ़ लिया। फिर हमने निम्नलिखित प्रश्न पढ़े और दिए गए बॉक्स में शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये हमने पार्ट 2, जो प्रश्न का पार्ट 1 है, जो मैंने भेजा था इसका, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखो, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। ये हमने पढ़ा था कि कौन बैलों को अपने साथ गांव लेकर गया। किसने बैलों को आज़ाद किया? लड़की ने किया। किसे देखकर हीरा और मोती के होश उड़ गए? सांड को। बैलों को पकड़कर बंद कर दिया गया किसमें? कांजी हाउस में। अब हम पढ़ेंगे मूल्यपरक प्रश्न। पहला प्रश्न, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। क्या आपके घर कोई पशु पक्षी है? यदि हाँ, तो उनके प्रति आपका कैसा व्यवहार है? देखो, पशु पक्षी प्रेम की भाषा समझते हैं, ये तो हमने इस पाठ को पढ़ के समझ लिया कि 2 बैलों और मनुष्य के बीच में कितना प्रेम, कितना लगाव हो गया था, जिसके कारण से वो बैल कहीं पे भी जाते लेकिन वापस झूरी के घर पे आ गए। तो उसी प्रकार पशु पक्षी में भी प्रेम की भावना होती है, तो हमें उसकी प्रेम की भावना को समझना चाहिए, जिस प्रकार झूरी ने समझा। क्या आपके घर कोई पशु पक्षी है? अगर आपके घर पे कोई पशु पक्षी है, यदि है, तो उसके प्रति आप कैसा व्यवहार करते हो? देखो, मेरे घर में तो है नहीं, लेकिन अगर आपके घर में कोई पशु पक्षी है, तो जिस प्रकार झूरी ने पशुओं के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, उसी प्रकार हमको भी जिस प्रकार झूरी ने पक्षी को, बैलों को कितना ध्यान रखता था, कितना प्रेम करता था, और बड़े खाना पानी कितना अच्छा देता था, और इतना लगाव हो गया था। जिस प्रकार हमें भी पशु हो या पक्षी हो, दोनों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें वो भी, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो हमें उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, जिस प्रकार झूरी ने उन बैलों के साथ में किया। दूसरा प्रश्न, पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार करना गलत है। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति पशुओं को पीट रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखो, पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार करना गलत है, क्योंकि पशु भी हमारे जैसे ही है, उनके साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पशुओं के साथ बुरा व्यवहार करता है, यानी कि उनको चारा नहीं डालता है, पूरे दिन काम करवाता है, और रूखा सूखा चारा डालता है, बहुत मारता पीटता है, समय समय पर उनको चारा पानी नहीं देता है, और या फिर हमारे सामने पीट रहा होता है, तो हम उसको ऐसा करने से रोकेंगे, क्योंकि पशुओं में भी प्रेम की भाषा होती है, यानी पशुओं में भी ये होती है कि उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, और वो हमारी मदद ही करते हैं, कृषि के कार्य में मदद करते हैं। जैसे बैलगाड़ी जो हमको लेके चलती है, उसमें भी मदद करते हैं। तो हमें भी, अगर हमारे सामने कोई पशुओं को पीट रहा होगा, तो हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि पशु पक्षी में भी प्रेम की भावना, उनके साथ भी व्यवहार करेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। जिस प्रकार इसमें 2 बैलों के साथ में गया ने व्यवहार किया, तो वो वहाँ से भाग के आ गए, क्योंकि अगर हम पशुओं को अच्छी तरीके से रखेंगे, अच्छी तरीके से सेवा करेंगे, अच्छी चारा पानी डालेंगे, तो वो हमें भी इतने भी लगाव के साथ हमारे साथ भी वो अच्छा व्यवहार ही करेगा। तो इसीलिए अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति पशुओं को मार रहा होगा, तो हम उसको मारने नहीं देंगे, और उसको समझाइए कि हमेशा हमें पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
पूर्व व्यवहार बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तीसरा प्रश्न, पशुओं से बहुत कठिन परिश्रम करवाकर भी उन्हें चारा नहीं देना क्या उचित है? अपने विचार अपने साथियों के साथ सामने प्रकट कीजिए। देखो, पशुओं के साथ कठिन परिश्रम यानी कि बहुत अधिक काम करवा कर हम उसे चारा नहीं देंगे तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार हम काम करते तो हमें भी भूख लगती है, उसी प्रकार पशुओं को भी भूख लगती है। तो हमें कठिन परिश्रम करवा कर उनको अगर हम चारा नहीं देंगे तो ये गलत होएगा। तो हमें भी जब हम तो अपने विचार अपने साथियों के सामने प्रकट कीजिए, यानी कि हम आपके जो विचार है पशुओं के बारे में, तो आपके विचार अपने साथियों के साथ सामने चर्चा करेंगे कि अगर हम पशुओं को कठिन परिश्रम चारा करवाकर कठिन परिश्रम यानी बहुत काम करवाकर अगर चारा नहीं खिलाएंगे तो पशुओं की क्या हालत हो जाएगी, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे और आगे से कुछ काम करने लायक ही नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें पशुओं को समय समय पर चारा पानी देना चाहिए ताकि वो हमारे काम में मदद कर सके। जिस प्रकार इसमें पाठ में भी आया हुआ है, देखो झूरी उनको अच्छी तरीके से चारा पानी खिलाता था, तब वो बिल्कुल ताकतवर या बिल्कुल कमज़ोर नहीं थे। जब गया ने उनको सूखा सूखा पूरे दिन काम करवा कर रूखा सूखा चारा डाला तो वो कमज़ोर हो गए, उनकी हड्डियां निकल गई और वो किसी काम करने उनमें ताकत नहीं रही। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हमें पशुओं को समय समय पर चारा पानी देना चाहिए और कठिन परिश्रम करवा के उन्हें रूखा सूखा चारा नहीं डालना चाहिए। ये करना उचित नहीं है। अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जिन शब्दों के प्रयोग जोड़े में किया जाता है शब्दों का प्रयोग जोड़े में किया जाता है उन्हें युग्म शब्द कहते हैं, जैसे रूखा सूखा। तो देखो, पाठ में ऐसे युग्म शब्द आए हुए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। रूखा सूखा जो मैंने बोला था इसमें भी आया हुआ है रूखा सूखा, तो मैं आपको बताऊंगी। एक तो देखो ये रहा सबसे ऊपर सीधे साधे, देखो ये रहा सीधे साधे। फिर देखो चारे पानी, तो एक तो सीधे साधे फिर चारे पानी। फिर हम देखो इसमें आया हुआ है रूखा सूखा, तो ये युग्म शब्द कहलाएंगे। फिर देखो ये रहा जल भून, तो जल भून साथ में लिखना है, रूखा सूखा फिर वापस से रूखा सूखा। फिर देखो यहाँ आया हुआ जैसे तैसे, तो ये भी युग्म शब्द है। मारता पीटता, ये भी युग्म शब्द है। जब तब, ये भी युग्म शब्द है। फिर देखो इसमें आया हुआ है हरी भरी, ये देखो बीच में योजक चिन्ह लगा, तो ये भी क्या है, युग्म शब्द है। दुबले पतले, ये भी युग्म शब्द है। तो ऐसे कुछ शब्द हम पाठ में आए हुए हैं जो हमें छांट कर उसमें लिखने हैं। तो मैं वापस से बता रही हूँ, जाना पहचाना, तो वापस से मैं बता रही हूँ, सीधे साधे, चारे पानी, दुबले पतले, मारता पीटता, रूखा सूखा, जल बुन, जैसे तैसे, जब तब, हरी भरी। तो हमें पाठ में आए में वो युग्म शब्द लिखने हैं। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के जो पर्यायवाची नहीं है उन शब्दों पर गोला बनाइए। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पे हमें गोला बनाना है। खुशी, अब खुशी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है उस पर हमें गोला बनाएंगे। प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, विषाद। देखो, प्रसन्नता खुशी होती है, हर्ष का मतलब कि खुशी होता है, आनंद का मतलब भी खुशी होता है, लेकिन विषाद है वो एक अलग ही शब्द है, तो इस पे हम गोला बनाएंगे। तो खुशी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है, विषाद, तो इस पे गोला बनाएंगे, हम सर्कल बनाएंगे। दूसरा पढ़ेंगे पेड़। पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है उस पे गोला बनाएंगे। तरु, घन, वृक्ष, पादप। तो हम घन, तरु भी पेड़ है, वृक्ष भी, पादप भी, तो घन लिखेंगे हम लोग, घन। ये जो घन है उस पे गोला बनाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पवन, वायु, अनल, मारुत। तो पवन भी पर्यायवाची है, वायु भी पर्यायवाची है, मारुत भी पर्यायवाची है, लेकिन अनल है जो पर्यायवाची नहीं है, तो उस पे हम गोला बनाएंगे। फिर राजा का पर्यायवाची भ्राता, नरेश, नृप, भूप। तो भ्राता यानी तो भाई होता है, तो राजा तो
नरेश कहते हैं राजा को, नृप भी कहते हैं, भूप भी कहते हैं, लेकिन भ्राता नहीं कहते। तो हम भ्राता यानी भाई होता है, तो इस पे गोला बनाएंगे क्योंकि राजा का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पे। तो इसमें जो पर्यायवाची शब्द नहीं है राजा का वो है भ्राता, तो इस पे हम गोला बनाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों से दो नए शब्द बनाइए। देखो, नए शब्द बनाने हैं। काम का नया शब्द लिखना है कार्य। काम को कार्य भी कहते हैं, धंधा भी कहते हैं, कामदेव भी कहते हैं, वासना भी कहते हैं, लेकिन आपको दो लिखने हैं, कार्य, धंधा। फिर देखो, भाग का दो नए शब्द। भाग को विभाजन कहते हैं, हिस्सा कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं। तो आपको हिस्सा, विभाजन, भाग्य ये लिखना है। एक के नए शब्द केवल कह सकते हैं, एक को एकमात्र कह सकते हैं, तो ये लिखना है आपको। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, इस पाठ में बैलगाड़ी शब्द आया है। इसी प्रकार की और भी अन्य बहुत सवारियां हैं जो आजकल केवल गांवों में ही देखने को मिलती है। उनमें से आप किन किन सवारियों के नाम जानते हैं? एक चार्ट पर उन सवारियों के चित्र चिपकाइए। सवारियां यानी कि बैलगाड़ी। देखो, बैलगाड़ी ये दिख रही है बैलगाड़ी, तो ये बैल है, पीछे गाड़ी लगी हुई है, तो इसको बैलगाड़ी बोलेंगे। ये हमने देखा है, जिन बैलगाड़ी को आपने देखा है बहुत सारी गांवों में देखने को मिलती है। एक तो बैलगाड़ी तो हमने देखी है, एक ऊंट गाड़ी भी होती है जहाँ ऊंट ढोके चलता है। ऊंट जैसे बैल के पीछे गाड़ी लगी होती है, उसे ऊंट के पीछे भी गाड़ी लगी हुई होती है, तो उसको ऊंट गाड़ी बोलेंगे। एक घोड़े के पीछे भी गाड़ी लगी तो घोड़े को तांगा कहते हैं, तो वो हो गई एक। तो बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जिसको तांगा कहते हैं। तो इन सवारियों को जिन्होंने देखा है और आपको उन सवारियों को एक चार्ट पर उनका चित्र चिपकाना है। दूसरा प्रश्न, कांजी हाउस के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा अपने साथियों को भी बताइए। कांजी हाउस तो मैंने बताया भी था कि जहाँ जानवरों को पकड़कर जहाँ रखा जाता है। कांजी हाउस में अनेकों प्रकार के जानवर रहते हैं, गधा, बकरी, भैंस, ये सारे जानवर रहते हैं जिसको कांजी हाउस बोले जाते हैं। कांजी हाउस में देखिए भैंसे, घोड़े, गधे और जिस प्रकार बैल भी रहते हैं। सभी वहाँ कांजी हाउस में हर प्रकार के पक्षी जानवर रहते हैं, जैसे कि भैंसे, घोड़े, गधे। तो कांजी हाउस में उनके चारे पानी की व्यवस्था वहीं पे रहती है और वहाँ पे वो खाना पानी, चारा पानी वहीं पे करते हैं। तो कांजी हाउस की जानकारी प्राप्त करके आपको अपने साथियों को बताने की कांजी हाउस में क्या क्या होता है, कि कांजी हाउस में हर प्रकार के जानवर रहते हैं। वहाँ पे सबके लिए चारे पानी की व्यवस्था, पहले चारे की व्यवस्था रहती है, पानी वहीं पे पिलाया जाता है, वहीं पे उनको नहलाया धुलाया जाता है, वहीं पे उनकी सभी वहीं पे ही रहते हैं, बाहर नहीं घूमते। जिस प्रकार अलग से कोई जानवर जो हम देखते हैं वो घूमते हैं, उसी प्रकार नहीं घूमते, वो कांजी हाउस में ही रहते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं। तीसरा प्रश्न, आपके विचार में इस पाठ का कौन सा पात्र सबसे अच्छा है और क्यों? देखो, मेरे विचार से इस पाठ में कौन सा पात्र अच्छा, हमें वही पात्र अच्छा लगा जब बैलगाड़ी, जो बैल है, बैल और झूरी के बीच में इतना लगाव हो गया था, बैलों और झूरी के बीच में, और तो वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि झूरी ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। और झूरी, हीरा और मोती दोनों भाईचारे के साथ में रहते थे, साथ में खाते, वो साथ में पानी पीते। वो झूरी उनको कभी भी मारता पीटता नहीं था, उनका बड़ा ध्यान रखता था। तो हमें ये पात्र अच्छा लगा कि झूरी और बैलों के बीच में कितना लगाव था। और क्योंकि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था, तो हमें बैलों के प्रति जो झूरी का लगाव है वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि झूरी एक सीधे साधे बैलों की सेवा करता था। तो इस प्रकार हमने दो बैलों की कथा सुनी। धन्यवाद।